नमस्कार दोस्तों। होम गार्ड पर टेनिस की रोमांचक क्रिकेट पिछले 1.5 महीने से हम और आप खेल रहे हैं। इस दरमियान तीसरी बहुत ही शानदार सीरीज़ अपने अंतिम पायदान पर पहुंच चुकी है। रोको सीरीज, सुपर 4 सीरीज के बाद होम गार्ड प्रीमियर लीग की शुरुआत की गई और इस सीरीज़ में पहली बार एक साथ 4 टीमों ने भाग लिया और क्या शानदार सीरीज़, क्रिकेट की दृष्टि से बहुत ही शानदार सीरीज़ ये रही। ये बात अलग है कि ये सीरीज़ थोड़ी लंबी खिंच गई, लेकिन उसके बावजूद जो रोमांच, जो शानदार क्रिकेट इस सीरीज़ में देखने को मिली, उसमें मज़ा आ गया। दोस्तों, 4 टीमों ने भाग लिया और प्रत्येक टीम को 6-6 मैच खेलने थे। अब केवल लीग स्तर का एक मैच बचा है और इतनी क्रिकेट बीत जाने के बाद भी अभी तक ये निश्चित नहीं हुआ है कि किन 2 टीमों के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। केवल शिवगिर राइडर की टीम सुरक्षित स्थान लेकर तीनों ही टीमों की गुत्थम गुत्था बड़े ही अच्छे तरीके से देख रही है, क्योंकि शिवगिर राइडर्स ने 6 मैचों में 4 मैच जीतकर फाइनल में जगह बना ली और उसके बाद 3 टीमों की जंग अभी भी फाइनल में पहुंचने के लिए चल रही है। हालांकि जो होम गार्ड हंटर्स की टीम है वो अखाड़े से बाहर हो गई है, लेकिन अखाड़े से बाहर भी हाथ ऊपर करके, हाथ जोड़कर भगवान से विनती करने वाली स्थिति में वो अभी भी हैं। ये सीरीज़ क्रिकेट की दृष्टि से बहुत रोमांचक रही, क्योंकि जब लीग का अंतिम मैच खेला जाए और बहुत सारी इंतु कंतु परंतु हे भगवान ऐसा हो जाए, जब ऐसी चर्चाएं होती हैं तो रोमांच बहुत ज़्यादा बना रहता है। जो रिंकू दाऊ की टीम फाइनल में पहुंची, वो भी कोई ऐसा नहीं कि एक तरफा हम लोग ने बहुत ज़ोरदार क्रिकेट खेली। वो अगर एक मैच को हटा दिया जाए और एक जीत को हटा दिया जाए शिवगिर राइडर्स के खाते से, तो वो भी इस समय धक धक वाली स्थिति में रहते। तो बहुत अच्छी सीरीज़ क्रिकेट की दृष्टि से ये रही और बहुत ही जल्दी सेमीफाइनल जैसा मुकाबला प्रज्ञा एकेडमी और सरवायू क्लब के बीच होगा। उस मुकाबले में अगर सरवायू क्लब की टीम उस मुकाबले को जीतती है तो बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी समस्या के वो फाइनल में पहुंच जाएंगे। और अगर प्रज्ञा एकेडमी की टीम केवल मैच जीतती है, केवल 2 रन से 5 रन से मैच जीतती है, क्लोज मैच जीतती है, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर संकट मंडराएंगे। और अगर एक अच्छे मार्जिन से 10 रन, 15 रन, 20 रन में भी और ज़्यादा एक बड़ी जीत दर्ज अगर प्रज्ञा एकेडमी की टीम करेगी तो वो फाइनल में पहुंच जाएंगी। प्रज्ञा एकेडमी के लिए ये बात बहुत अच्छी रही कि होम गार्ड हंटर्स की टीम ने कल हुए महत्वपूर्ण मुकाबले में सरवायू क्लब की टीम को हरा दिया और अब उनकी जीत के बहुत ज़्यादा मायने हो गए हैं। अगर कल होम गार्ड की टीम सरवायू क्लब से हार जाती तो कहीं ना कहीं प्रज्ञा एकेडमी की उम्मीदें भी एकदम से ख़त्म हो जाती, फिर उनके लिए बहुत बड़ी जीत दर्ज करनी पड़ती। लेकिन सरवायू की टीम का हारना और बड़े मार्जिन से हारना कहीं ना कहीं प्रज्ञा एकेडमी के लिए वो अच्छा साबित हुआ। और अब जो मुकाबला प्रज्ञा और सरवायू के बीच खेला जाएगा, कहीं ना कहीं सेमीफाइनल मुकाबला कहा जा रहा है। दोस्तों, इस लीग में बहुत ही ज़बरदस्त इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी आए। थोड़े थोड़े मैं उन पर प्रकाश डालना चाह रहा हूँ। इस सीरीज़ में ज़्यादा इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से हम चर्चा नहीं कर पाए, लेकिन इस सीरीज़ में बहुत ही शानदार क्रिकेट खेली गई। कुछ बहुत अच्छे इंडिविजुअल परफॉर्मेंस निकल कर आए, जिन्होंने कई अच्छे खिलाड़ियों को
हमसे इंट्रोड्यूस कराया। चलिए एक एक से बात करते हैं। अगर हम बेस्ट बल्लेबाज की बात करें तो इस समय टिंकू जोशी यानी कि बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं और टिंकू के द्वारा क्या लाजवाब शानदार बल्लेबाजी इस पूरी सीरीज़ में की गई और केवल 6 मैचों में 154 रन 30 की औसत के साथ 171 की स्ट्राइक रेट के साथ उनके द्वारा रन बनाए गए। टेकचंद के नाम से भी इन्हें पुकारा जाता है और क्या लाजवाब बल्लेबाजी। शुरुआत में जब ऑक्शन हुआ था तब मैंने कहा था कि मैंने टेकचंद को बहुत नज़दीक से देखा है, मैंने इनके साथ काफ़ी क्रिकेट खेली है, तो मोंटी के बाद ये एक बड़े नाम हैं और मेरी बात बिल्कुल सही साबित हुई। टेकचंद ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस इस पूरी सीरीज़ में किया और ख़ास तौर पर प्रज्ञा अकेडमी के ख़िलाफ़ जो मुकाबला था उस मुकाबले में अपने इस टूर्नामेंट की सबसे तेज़ 50 टिंकू के द्वारा लगाई गई। केवल 15 गेंदों में एक अर्धशतकीय पारी खेली गई थी टेकचंद के द्वारा और क्या खूबसूरत पारी थी वो। उस पारी की बदौलत एकदम से शिवगढ़ टीम को बहुत ज़्यादा मजबूत टीम कहा जाने लगा। टेकचंद के बाद हृदय शाह बुंदेला हैं जिन्होंने कि इस सीरीज़ में बहुत शानदार बल्लेबाजी की और टेकचंद से केवल 4 रन पीछे वो हैं। बेस्ट बल्लेबाज की दौड़ में हृदय का रहना कहीं ना कहीं सीनियर खिलाड़ियों के लिए मोटिवेशन वाली बात है। एक और अच्छी सीरीज़ हृदय के बल्ले से निकल रही है। केवल 5 मैचों में 1 मैच हृदय ने टिंकू की अपेक्षा कम खेला है। देखिए 5 मैच के बाद भी ये बंदा केवल 4 रन पीछे है टेकचंद से। और शानदार हृदय भाई। वहीं तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें किसी खिलाड़ी की तो भरत वर्मा इस सीरीज़ की बहुत बड़ी खोज कहे जा रहे हैं और क्या परफॉर्मेंस भरत ने किया। जो रोको सीरीज़ हुई थी उस सीरीज़ में अपनी गेंदबाजी से सबको प्रभावित किया था और बल्लेबाजी में उनको ज़्यादा मौके नहीं मिल पाए थे। इस सीरीज़ में सजल बिदुआ जी ने बहुत अच्छे तरीके से उनका उपयोग किया और कहा कि चढ़ाई कर दो कुमार वर्मा। ज़िंदगी में हर एक इंसान को, हर एक कमज़ोर इंसान को एक मौका मिलता है अपने आप को दिखाने का और क्या चढ़ाई की कुमार वर्मा ने। लाजवाब प्रदर्शन गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों ही क्षेत्रों में भरत वर्मा के द्वारा किया गया। 5 मैचों में 143 रन उनके द्वारा बनाए गए और सबसे ख़ास बात भरत की ये रही कि इतना तेज़ आमतौर पर भरत को नहीं माना जाता था कि इतना तेज़ खेल सकते हैं, लेकिन भरत ने इस सीरीज़ में बहुत शानदार बल्लेबाजी 152 की स्ट्राइक रेट के साथ की और बेस्ट बल्लेबाजों की सूची में वो तीसरे नंबर पर हैं। चौथे नंबर पर संजीव सचदेवा हैं जिन्होंने कि 6 मैचेस में 132 रन बनाए हैं। 117 की स्ट्राइक रेट इनकी बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण पारियां माफ़ कीजिए शिवगढ़ राइडर के लिए संजीव सचदेवा ने खेली। शुरुआत में जाते हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से एक एंड पर संभल कर खेलते हैं और कंटिन्यू रन बनाते हैं। तो इस सीरीज़ में जहां पर शिवगढ़ राइडर्स की बल्लेबाजी इतनी मजबूत नहीं कही जा रही थी, उनकी बैटिंग लाइनअप में संजीव ने अच्छी बल्लेबाजी करके 4 चांद लगा दिए हैं। 5वें नंबर पर मोंटी यादव हैं, 107 रन बनाए हैं 6 मैचेस में। 150 की इनकी स्ट्राइक रेट है और लगभग 18 का एवरेज है। तो मोंटी ने पिछली सीरीज़ की अपेक्षा इस सीरीज़ में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया और मोंटी के अच्छे प्रदर्शन की बदौलत ही शिवगढ़ राइडर्स की टीम बहुत अच्छी स्थिति में है। मतलब शिवगढ़ राइडर्स के जो सबसे अच्छे खिलाड़ी हैं टेकचंद और मोंटी, इन दोनों ही खिलाड़ियों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी लेकर शानदार खेल दिखाया है। 5 प्रमुख खिलाड़ियों का महत्व होता है।
टिंकू पहले पर हैं, दूसरे पर हृदय है, तीसरे पर भरत हैं, चौथे पर संजीव हैं और पाँचवीं पर मोंटी बेस्ट बल्लेबाज हैं। थोड़ा और पीछे जाएंगे तो छठे पर विश्वा मिल जाएंगे, सातवीं पर देव मिल जाएंगे, आठवीं पर विकास सविता मिल जाएंगे, नवें पर नीरज देशवाल सर मिल जाएंगे और 10वीं पर सजल बिदुआ सर मिल जाएंगे। ये वो खिलाड़ी हैं जो बेस्ट 5 में नहीं जा पाए, लेकिन एक सम्मानजनक रन इन खिलाड़ियों के द्वारा भी बनाए गए। अगर हम गेंदबाजी की बात करें तो गेंदबाजी में नीरज देशवाल सर ने ज़बरदस्त प्रदर्शन इस पूरी सीरीज़ में किया। हालांकि उनकी टीम पर इस समय बाहर होने के खतरे मंडरा रहे हैं, लेकिन नीरज सर ने इस सीरीज़ में गेंदबाजी से बहुत शानदार प्रदर्शन किया। हर मैच में इन्होंने कसी हुई गेंदबाजी की। किसी भी बल्लेबाज ने इनकी गेंदबाजी को बहुत अच्छे से नहीं खेल पाया। नीरज सर ने केवल 6 मैचेस में 12 विकेट लिए हैं, 6 की इनकी इकॉनमी रही और 11 का एवरेज रहा। पहले नंबर पर नीरज सर हैं, दूसरे नंबर पर मोंटी यादव हैं। वाह मोंटी भाई, इस बार दोनों ही क्षेत्रों में आप गेंद और बल्ले से बेस्ट 5 में शामिल हैं। गेंदबाजी में तो दूसरे नंबर पर हैं, 6 मैचेस में 12 विकेट लिए हैं और 6.45 की इनकी इकॉनमी है और लगभग 12 का एवरेज है। तीसरे नंबर पर एक बार फिर से महेश रायकबार हैं। ये सभी क्रिकेट प्रेमियों को ध्यान देने वाली बात है कि पिछली सीरीज़ में भी महेश बेस्ट 3 गेंदबाजों में शामिल रहे थे और इस सीरीज़ में भी महेश ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। गेंदबाजी से उनके द्वारा 6 मैचेस में 11 विकेट लिए गए और 6 की इनकी इकॉनमी रही, 7.27 का एवरेज। ओहो हो, बहुत शानदार एवरेज है महेश का। केवल 7 रन देने के बाद विकेट लिए हैं और बहुत अच्छे। चौथे नंबर पर भरत वर्मा हैं, जिन्होंने कि 5 मैचेस में 10 विकेट लिए हैं। बेस्ट बल्लेबाज की लिस्ट में भरत हैं और बेस्ट गेंदबाज की लिस्ट में भरत हैं, बहुत शानदार। 5वें नंबर पर अजय दांगी हैं, 6 मैचेस में 9 विकेट लेकर। तो अजय भाई के लिए भी ये सीरीज़ ठीक ठाक कही जाएगी, क्योंकि पिछली सीरीज़ में गेंद और बल्ले से दोनों क्षेत्रों से शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन इस सीरीज़ में बेस्ट 5 गेंदबाजों में बने हुए हैं और अपनी प्रतिभा के साथ न्याय कर रहे हैं। बेस्ट गेंदबाजों में सजल सर 6वें नंबर पर हैं, 7वें पर संजीव सचदेवा हैं, 8वें पर मनीष पंडोलिया हैं, 9वें पर दिलीप पाठक हैं और 10वें पर टेकचंद हैं। और अगर फील्डर की बात की जाए तो गणेश प्रजापति छाए हुए हैं इस सीरीज़ में। केवल 6 मैचेस में 20 डिसमिसल। ओहो, ये तो रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन गणेश प्रजापति का फील्डिंग में रहा है। बहुत शानदार विकेट कीपिंग की। पिछली सीरीज़ के बेस्ट विकेट कीपर थे और इस सीरीज़ में भी लाजवाब। वेल डन गणेश भाई। और अगर हम बेस्ट MVP मतलब मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की बात करें तो भरत वर्मा पहले नंबर पर हैं, दूसरे नंबर पर नीरज देशवाल सर हैं और तीसरे नंबर पर मोंटी यादव हैं, चौथी नंबर पर टेकचंद हैं और 5वें नंबर पर संजीव सचदेवा हैं। 6ठे नंबर पर महेश रायकबार, 7वें पर 7वें पर सजल बिदुआ जी, 8वें पर विकास, 9वें पर अजय दांगी और 10वें पर विश्वा। ये 10 बेस्ट खिलाड़ी हैं और भरत वर्मा ने वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन किया। इतनी ज़्यादा वैल्यू इस ऑक्शन से पहले नहीं मिली थी, लेकिन सजल बिदुआ जी ने इस खिलाड़ी का बहुत अच्छे से उपयोग किया। नीरज देशवाल सर अपनी शानदार गेंदबाजी से की बदौलत दूसरे नंबर पर, अगर बल्लेबाजी में थोड़ा और ज़्यादा अच्छा किया होता तो MVP में कम से कम वो टॉप पर होते, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉइंट का अंतर नहीं है भरत और नीरज सर में। तीसरे नंबर पर मोंटी भी पीछे लगे हुए हैं और जो फाइनल मैच होगा कहीं ना कहीं मोंटी और भरत के बीच में बेस्ट मैन ऑफ द सीरीज़ के दावेदार में जोरदार भिड़ंत होगी। टेकचंद भी पीछे लगे हुए हैं, संजीव सचदेवा। हो मैं देख रहा हूँ एक साथ 3 खिलाड़ी शिवगर राइडर के बेस्ट MVP में शामिल हैं। मोंटी, टेकचंद और संजीव तीसरे, चौथे और 5वें नंबर पर 3 खिलाड़ी मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की लिस्ट में दिखाई दे रहे हैं शिवगर राइडर के। तो दोस्तों ये सीरीज़ बहुत शानदार चल रही है और फाइनल मुकाबला जब भी होगा बहुत मज़ा आएगा। उससे पहले जो सेमीफाइनल मैच होना है वो बहुत तगड़ा होगा।
और अगर मुझसे इस सीरीज़ का बेस्ट मैच के बारे में बात की जाए तो एक मैच मैंने शिवगिर राइडर और प्रज्ञा एकेडमी के बीच देखा था। वैसा मैच मैंने टेनिस क्रिकेट से पिछले कई सालों से नहीं देखा था। बहुत शानदार वो मैच हुआ था जहां पर प्रज्ञा एकेडमी की टीम ने सुपर ओवर में शिवगिर राइडर्स की टीम को हराया था। उस मुकाबले में शुरू से लेकर अंत तक बहुत ही कशमकश रही, बहुत ही रोमांच रहा और जो हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं उस प्रकार के नतीजे बार बार आ रहे थे। कभी लगता था कि शिवगिर एकदम जीत रही है एक तरफा, फिर शिवगिर को पीछे करके प्रज्ञा एकेडमी की आगे हो जाती है और लगता है कि शिवगिर ख़त्म है इस मैच में, तभी चमत्कार होता है और फिर से प्रज्ञा एकेडमी की टीम हावी हो जाती है और एक चमत्कार में शिवगिर राइडर्स फिर से वापस आ जाती है, नो बॉल आती है। हा यार, कितनी बार गुत्थम गुत्था होती है, कभी शिवगिर ऊपर, कभी प्रज्ञा ऊपर, फिर शिवगिर ऊपर, फिर प्रज्ञा ऊपर। लाजवाब वो मैच रहा था। मैं बड़ा भाग्यशाली था कि अंत के जो रोमांचक क्षण थे उन क्षणों को मैंने बहुत नज़दीक से देखा और कमेंट्री करके उस मैच का लुत्फ़ उठाया था। आई होप दर्शकों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी और जो व्यू हमने रखा वो आपको पसंद आएगा। मैं अपील करता हूँ, अगर आपने हमारे चैनल टॉक विद विश्वा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाले समय में भी हम आपको क्रिकेट की गतिविधियों से अवगत कराते रहेंगे। बाय बाय।